अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 22वां अध्याय। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कर्दम मुनि का विवाह संबंध। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, महात्मा कर्दम मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत भाव से उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हे मुनीश्वर, आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और ब्राह्मण उनमें श्रेष्ठ विद्या और तप से योग युक्त तथा शांत भाव का होता है। मैं कौन हूँ यह भी आप अपनी योग्यता से समझते होंगे, परंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह आप नहीं जानते होंगे। हे ब्राह्मण, आज आपको देखते ही मेरे सब संदेह दूर हो गए। आपने मुझसे प्रीति प्रकट कर मेरी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे महातपस्वी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर यह निवेदन करता हूँ कि मेरी यह एक कन्या है जिसे मैंने बड़े स्नेह से पाला है। अब इसके विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। आप मुझ ऐसे दीन चित्त वाले का वचन सुनने योग्य हैं। मेरे दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है तब से इसने आपको अपने हृदय में वरण भी कर लिया है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों में तुम्हारे योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। अस्तु, इसे अवश्य ही स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और अनादर से उसका बढ़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। जबकि तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो और सृष्टि रचना के लिए आकुल हो, तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है। अतः तुम मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करो। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर कर्दम मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लिया। विवाह कर लेना स्वीकार किया और उसके देवहूति के रूप, गुण, शील और सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि से श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए चुप हो गए और उनके उस आचार को देख एक मुस्कान के साथ देवहूति का भी चित्त लोभ गया और उसकी माता ने भी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया। महारानी शतरूपा ने दहेज में बहुत सा धन और गृहस्थी के योग्य वस्तुएं तथा वस्त्राभूषण सहित मुनि को कन्यादान दिया। पश्चात कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा सूंघ बहुत सा उपदेश दे अपने नगर वर्हिष्मतिपुरी को चले। घर आकर उन्होंने सविधि श्री विष्णु जी का पूजन किया और इस प्रकार पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राजर्षि से 71 चतुर्युगी तक सप्त सागरांबरा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छानुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा प्राणों की के हित की बात सभी प्राणियों के हित की बात सोची और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाया। अब आगे उनके वंशजों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण बलदेव की जय।